तालियों की गड़गड़ाहट के बीच होठों पर अनुभूति की मुस्कान लिए यह बच्चे फॉरेस्ट के नन्हे वॉलंटियर हैं। आज इनके जेहन में प्रकृति और वन्य जीवन को प्रत्यक्ष अनुभव करने की जिज्ञासा है। इसी को लेकर वन विभाग के अधिकारी, मास्टर ट्रेनर और शिक्षक भी इनके साथ है। यह मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति की सैर कराना, वन्य जीवों के पर्यावास को समझाना और हमारे जीवन में जैव विविधता के साथ पर्यावरण के महत्व को समझना भी है। वनों से लगे हुए जो स्कूल है वहाँ के बच्चों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण और इसके देखभाल के लिए उनको तैयार करना आगे के लिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य की हमारी पीढ़ी है जो आगे चलकर बहुत से इनको काम करना है। तो हम अभी से तैयार कर रहे हैं कि वनों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इनको कैसे जागरूक किया जाए, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे वो उनको अपने जीवन में उतारें और पर्यावरण सुरक्षा में योगदान दें। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बॉटनिकल गार्डन में आयोजित इस अनुभूति कैंप में 4 अलग-अलग सरकारी स्कूलों के 150 बच्चे शामिल हुए। यहां पर उन्हें नाटकीय मंचन, थीम आधारित नृत्य के साथ पर्यावरणीय क्रीड़ा एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत वनों की सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई और अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत भी किया गया। कौन सा गाना? मुन्नी बदनाम हो गई। मेरे राजा बाबा बराबर। और एक आदमी आया बाबा, हाँ? मेरे कान के पास फटका फोड़ दिया बाबा। और ये गाया बाबा, ये पूरा फोड़ डाला बाबा मेरे को, ये पूरा फोड़ डाला बाबा। चलते भी नहीं बता, वो अच्छा हो गया। उसने मेरे को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल से आ गया। आप घर जाओ, थोड़ा सा आराम करो। अपन गरीब आदमी, कमाने खाने वाले। ओ बाबा, क्यों फिर जबरदस्ती में पीना चालू कर देगा? अच्छी बात नहीं। आज कसम खा लो सबके सामने। नहीं करूँगा बाबा। क्या नहीं? दारू नहीं पीऊंगा बाबा। और उसके बाद नाचूंगा भी नहीं। पटाखे कभी नहीं फोड़ूंगा। चलो ठीक है, ओ बाबा, आप निकल लो घर। थोड़ा प्यार कर रहा हूँ। हाँ, चल। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आ जाओ कायदी टीम। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विक्की पटेल ने कहा कि दिल्ली की हवा के बारे में आप सभी भली भांति परिचित है, लेकिन बालाघाट में हवा को लेकर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। यहाँ पर शुद्ध हवा है, हरी भरी वादियाँ है और आसपास जंगल ही जंगल है। यह हमारे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त है। लगातार पेपर में टीवी में देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। इंदौर में जहरीला पानी मिल रहा है। ऐसे समय में हम बालाघाट जिले के लोग जो शुद्ध हवा पी रही है ना, वो आप ही की देन है, आपकी भाग की देन है कि इन्होंने बचा के रखा है फॉरेस्ट को। पूरा जिला हमारा हरा भरा जिला है। पूरे दुनिया के लोग हमारे जिले में आते हैं, मुक्की आते हैं। अब तो हमारे सोनेवानी भी आ रहे हैं। जैसा आपने बताया, एसडीओ साहब ने रंजन साहब बताया कि हमारे विभाग का मुख्य उद्देश्य है वनों को बचाना, वनों की रक्षा करना, वनों को बढ़ाना और वन्य प्राणियों की रक्षा करना। और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वनों की संख्या बढ़ रही है, नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, नए वन लगाए जा रहे हैं। अच्छी बात तो ये जो अब हमारे जिले से नक्सली भी खत्म हो गए। अब हमारे जिले से नक्सली भी खत्म हो गए, तो पूरा जिला बचेगा। बहुत सुंदर जिला है हमारा, खूबसूरत जिला है, हरा भरा जिला है। प्रकृति को बचाना ही वन विभाग का काम है। अनुभूति के इस आयोजन को लेकर हमने स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों से भी चर्चा की। चलिए दिखाते हैं कि उन्होंने इसे कैसे महसूस किया। मेरा नाम सुहाना खरोले है। सुहाना, बताएंगे अनुभूति क्या आपने महसूस किया, क्या एहसास किया, किस तरह का ज्ञान का बोध किया? सर, यहाँ पर मतलब हम प्रकृति से मिले, यहाँ हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिला। बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। हमारे साथ पूरे पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सर हमारे साथ हर समय निगरानी में रहे। हमें अच्छे से मार्गदर्शन किया उन्होंने। हमें इन जंगलों के जानवरों, पेड़ पौधों का अनुभव करवाया, उनसे हमें मिलवाया।
अलग अलग पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया गया, उनके बारे में समझाया गया, उनके उपयोग, उनके काम बताए गए। जो सीखा है और जो समझा है उसे जीवन में उतारने के लिए क्या प्रयास होंगे आप लोगों के? कैसे लोगों को आप आगे चलकर बताएंगे वनों के महत्व के बारे में? जी, वन में जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, अक्सर उनकी कटाई हो जाती है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे पेड़ उनकी भी कटाई हो जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा डेवलप करते हैं, उन्हें वायुमंडल में और छोड़ते नहीं हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा बढ़ाते हैं। वो पेड़ पौधे भी कट जाते हैं जिससे मनुष्य को जो श्वास है उनका वो लेने में तकलीफ होती है। हम ये मानव को, ये लोगों को यह बताना चाहेंगे कि पेड़ों की कटाई ना करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर एक भी पेड़ काटते हैं तो वो उसकी जगह 10 पेड़ लगाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, उनके बहुत देखभाल करें। और जो जिससे हमारे वायुमंडल को दूषित करता है, जो हमारे वायुमंडल को दूषित करता है वो है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। यही मैं आज की जनरेशन को समझाना चाहती हूँ। एक नन्हे वॉलंटियर के तौर पर आज आप लोगों ने अनुभूति कैंप के जरिए जो कुछ भी सीखा है, जो समझा है, वो तो आप बता ही रहे हैं, फिर भी इसे जीवन में उतारना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान भी प्रकृति का पार्ट है, सारे जीव प्रकृति का पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, उसके बजाय हम लोग थैले का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर आके हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने प्रकृति से बातें की। कोई बता सकता है आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए अनुभूति के बच्चों में से कि इस बार की थीम क्या थी, क्या बताया गया? सर, हमारे धरती की झूठ, हम है धरती के दूत, हम है धरती के दूत, हम है धरती के दूत, हम, धरती और दूत, तीन चीज़ों को आप कैसे समझाएंगे लोगों को? सर, हम हैं धरती के दूत, मतलब हमें धरती की रक्षा करनी चाहिए, धरती में ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और ज़्यादा कचरा नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। हम जो मानव है ये एक शपथ ले कि इस प्रकृति को, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा, एक शुद्ध और प्रदूषण रहित पर्यावरण प्रदान करें, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे और बहुत अच्छी श्वास ले सके और उन्हें शुद्ध जल, वायु और सभी प्रकार के संसाधनों पर्याप्त हम यानी कि हम सब प्राणी, इंसान जो प्रकृति का पार्ट है, हम सब मिलकर धरती यानी कि एक ग्रह है, इस धरती के संरक्षण के लिए हमें काम करना है। दूत यानी कि संरक्षक, एक संवाहक, एक ऐसा संरक्षक जो धरती के बारे में, धरती पर मौजूद अस्तित्व के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में लोगों को अवेयर करने वाला। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर आज बालाघाट जिले के बॉटनिकल गार्डन गर्रा में यह अनुभूति कैंप संपन्न हुआ। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला बालाघाट जिला धीरे धीरे युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफल होते दिखाई दे रहा था। लेकिन बीते दिनों रोजगार मेले से चयनित कुछ युवाओं ने बाहरी राज्यों की इन कंपनियों को लेकर जो सवाल उठाए, उसके बाद प्रशासन की इस पहल की आलोचना भी शुरू हो गई है। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने बीते दिवस बालाघाट प्रवास के दौरान बच्चों द्वारा जारी इन वीडियो के आधार पर कई गंभीर सवाल उठाए। चलिए आपको दिखाते हैं उनका ये पूरा बयान। मैंने भी कुछ वीडियोस देखा जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक मिली है, प्राप्त हुई है। बहुत सारे युवा और उसमें कुछ युवतियां भी हैं जिन्होंने वीडियो जारी करके अपनी आप बीती ज़िले में लोगों तक पहुंचाई हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है। हो सकता है कि आप भेज रहे हैं, शासन प्रशासन भेज रहा है और आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन आप जब अगर भेज रहे हैं किसी को तो आपको पूरी तरह देखना चाहिए
कि बच्चे को प्रॉपर सही जगह पहुंचाया जा रहा है कि नहीं, उनको जॉब प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, उनकी रुकने की व्यवस्था कैसी है, उनको प्रॉपर तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके लिए तो मेरे हिसाब से ये होना ही चाहिए था कि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता जो इन सारी चीज़ों को देखता कि सही जगह बच्चे को भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, उनकी व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो है कि नहीं, और प्रॉपर नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं। वो बात इसलिए भी उठती है, जैसा बच्चों ने कहा, सही इसलिए भी लगता है मुझे कि अभी बीच में एक मेरे खुद की विधानसभा क्षेत्र का मामला है, 40 बोड़ी का मामला है। एक बच्चा बेंगलोर काम करने गया था, उसकी डेथ हो गई। वहाँ डेथ हो गई तो उसके साथ वाले जो भी वहाँ थे उन लोगों ने उसके परिवार के लोगों से संपर्क किया कि हमने उसको हॉस्पिटल में बेंगलोर में एडमिट किया हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने लगभग 27,000 रुपये परिवार के लोगों से मांगा भी, और परिवार के लोगों ने 27,000 रुपये दिया भी। लेकिन दुर्भाग्य से तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर से उन लोगों ने उस बच्चे से, उसके परिवार वालों से पहले 40,000 मांगने का प्रयास किया, फिर 65,000 उसके इलाज में हमारे खर्च हुए हैं, तब हम डेड बॉडी भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन लोगों ने एसपी साहब से भी संपर्क किया और मेरे से भी संपर्क किया था। जब मेरे से संपर्क किया और मैंने खुद उन दोनों व्यक्तियों से बात करना चाहा तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट लगा कि ये सही व्यक्ति नहीं है और सही जगह के नाम पे इस बच्चे को नहीं लेकर गए हैं। तो मैं खुद भी जिस कंपनी पे उन्होंने मुझे बताया कि लक्ष्मी मेटल पे काम करने आए थे और इस हॉस्पिटल में एडमिट है, हमारा एक आदमी उन्होंने यहाँ बिठाल के रखा है, हमको पैसे की ज़रूरत है, उन्होंने मेरे से भी ऐसी बात की। और जब तक मैं बात करता रहा मैंने अपना परिचय एज ए विधायक नहीं बताया। जब मैंने इंक्वायरी किया, लक्ष्मी मेटल पे इंक्वायरी किया, तो मुझे जानकारी लगी कि लक्ष्मी मेटल में वो बच्चा काम ही नहीं कर रहा था। तो ये बीच के जो मीडिएटर होते हैं, जिनको हम कहना चाहिए कि कंपनी और प्रशासन ये जो बच्चे ले जाते हैं, इनके बीच के जो मीडिएटर लोग हैं ये खेल करते हैं, ये बड़ी राशि भी करते हैं और जो गड़बड़ियाँ होती हैं ये होती हैं। तो जब मैंने पकड़ा, उससे बात किया तो उन्होंने बोला आप हॉस्पिटल बात कर लें। जब मैंने हॉस्पिटल बात किया तो उन्होंने कहा कि सारे ड्यूज़ हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरे एक आदमी को बिठाल के रखा है। तो जब मैंने दोनों जगह इंक्वायरी किया तो मुझे सच्चाई पता चला। ऐसा करते करते रात के 11 साढ़े 11 बज गए। फिर उसके बाद डेड बॉडी बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो बहुत सारे ऐसे बिचौलिए लोग हैं जो बच्चों को कंपनियों पे जॉब दिलाने के नाम पे ले जाया जा रहा है, उनकी भी जांच होना चाहिए और एजेंसी ऐसी हो जो रजिस्टर्ड एजेंसी हो, जिसके मार्फत लोगों को रोज़गार देने की बात हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी मैपसेट है, संस्था है जो ट्रेनिंग कराता है, ट्रेनिंग के पैसे भी देता है और जॉब प्लेसमेंट भी करता है। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों से एग्रीमेंट किया हुआ है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि उनके मार्फत लोगों को जॉब प्लेसमेंट कराया जाए ना कि किसी प्राइवेट आदमी के नाम पर, ताकि ये ठगी ना हो, लूटपाट ना हो, लोग परेशान ना हो। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल के द्वारा बच्चों में नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने आगामी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। रोटेरियन बलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन कान्हा नेशनल पार्क के सेलिब्रेशन वन विलास में किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 150 बच्चे भाग लेने वाले हैं। साथ ही विदेशों से आए प्रतिभागी भी इसमें शामिल होकर इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम के रॉयला एडवाइज़र रोटेरियन कमलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल का एक प्रतिष्ठित यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास और टीम वर्क के साथ निर्णय क्षमता तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी की समझ को पैदा करना है। और जो ट्राइबल बेल्ट अपना क्षेत्र है तो वहाँ पर हमने ट्राइबल डांस भी रखा है बच्चों के लिए स्पेशल। 1 से 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। जो हमारे CCF सर हैं जो मंडला बैठे हैं डिप्टी डायरेक्टर पार्क के, वो भी उस दिन अटेंड कर रहे हैं सेशन को। वो भी आधा घंटा बच्चों के बीच में जंगल लाइफ के बारे में, बच्चों को क्या करना चाहिए, जागरूकता कितनी देना चाहिए बच्चों को टुवर्ड्स जंगल, अपने पर्यावरण के लिए, उसकी बातचीत हुई। और जो हम लोग ट्रैकिंग के लिए आ रहे थे, भैया ने कहा कि पहली बार ये हो रहा है कि पार्क के अंदर में जो गांव अपने होते हैं जो जंगल से निकाल के बाहर गांव बसाए गए,
तो उनका भी होमवर्क कि आदिवासी लोगों से भी हम चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन रहे बच्चों का। तो जब हम लोग ट्रैकिंग पे निकलेंगे 5-6 किलोमीटर के लिए, तो उसके अंदर में गाँव के से भी होते हुए निकलेंगे, तो बच्चों को एक गाँव क्या होता है और ट्राइबल पर्टिकुलर गाँव क्या होता है, तो उनका उसके ऊपर भी रुझान करने के लिए